आज क्लास में हमने एरो की साइज चेंज करना, टेक्स्ट की स्टाइल बड़ी करना, चेंज करना, कलर करना डायमेंशन लाइन को, एक्सटेंशन लाइन को कलर चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, डायमेंशन कंटिन्यू और डायमेंशन बेस लाइन, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब इससे आगे जो हमारे कमांड जो पीछे रह गई थी उनको भी कवर कर रहे हैं। जिससे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इफेक्ट ऑन किया, लाइन ड्रॉ करी, इसकी डायमेंशन करता हूँ। DLI से मैंने डायमेंशन लिखी, स्टार्ट की DLI। अब मेरे को इसके एरो साइज तो मैं राइट यहाँ से चेंज कर देता हूँ। बार बार मेरे को चेंज ना करना पड़े तो मैं यहाँ से इसकी सिंगल एरो की साइज बढ़ा देता हूँ, मैंने 3 कर दी। टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से 4। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। बहुत ज्यादा बड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा लाइन बड़ी ले लेंगे। हमको सिर्फ डायमेंशन एरो वगैरह देखने के लिए, इस तरीके, ठीक है ना। अब इसको राउंड फिगर के लिए तो आपको डी मोडिफाई में जाओगे, प्राइमरी यूनिट में यहाँ पर ये तो सही रखना है, यहाँ पर आप ले लोगे 0। ओके, सेट फ्रंट एंड क्लोज। अब ये जो डायमेंशन आपके आ रही है इसमें मेरे को ये गैप आ रहा नहीं, ये वाला, ये भी मेरे को बढ़ाना है, बहुत कम दिख रहा है। तो आप डी में जाओगे इसके लिए, तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में गए, मॉडिफाई में जाना है, फिर आपको जाना लाइन। लाइन में एक तो था एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये क्या होती है, जो इस एरो से ऊपर भी लाइन को आपको निकालनी होती है ना, उसके लिए तो ये डायमेंशन को बढ़ाएंगे। और ऑफसेट टू ओरिजिन, मतलब जो लाइन होती है ना, इससे ऑफसेट कितना रखना है, कितनी दूरी पे रखना है आपको डायमेंशन। अभी तो यहाँ पर 0.625 है ना, 0.0625। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ, या आप बढ़ा भी सकते हो, मैं 2 इंच चल देता हूँ एक बार। ओके करा, सेट करंट एंड क्लोज। ये तो गैप बढ़ गया, बढ़ गया। इसको बढ़ाने के लिए होता है ये। और अगर आपको ये डायमेंशन लाइन यहाँ से निकालनी भी है तो ये भी आप इसी से होगी, इसमें ऊपर वाली डायमेंशन थी ना मॉडिफाई में, ये वाली। मैं इसको 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, सेट करंट एंड क्लोज, ये निकल जाएगी ऊपर। ठीक है। अब मेरे को मान लो ये तो एक ही लाइन थी, मैं इसकी कॉपी करता हूँ, सीओ, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ DLA वापस, है ना। अब मेरे को मान लो कि ये जो लाइन है ना, ये मेरे को हटानी है। ये लाइन मेरे को मतलब हाइड करनी है तरीके से, हटानी नहीं, हटाने के लिए तो आप एक्सप्लोर करके डिलीट कर सकते हो। कमांड होता है DIMSD1। DIMSD1 इसका बोलता है डायमेंशन लाइन। एस का मतलब था सुपर प्रेस, एस का मतलब था सुपर प्रेस कर। इसको क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर ऑफ कर रखा है, मैं ऑन कर देता हूँ। ओके करूंगा तो ऑन लिखना है। मैं अप्लाई करने के लिए डैश डिम स्टाइल, ए एंटर, ऑल, एंटर एंटर। कौन सी लाइन हट गई, ये वाली हट गई, इधर वाली। SD1 ये हट जाएगी, SD2 से ये हट जाएगी। सेम वही है, DIMSD2 इधर वाली हट जाएगी। ऑन कर दूंगा तो डैश डिम, ए एंटर, ऑल, एंटर एंटर, ये हट गई, दोनों हट गई। ओनली ऑन टेक्स्ट रहे। ठीक है, वापस लानी है तो DIMSD फर्स्ट ऑफ कर देंगे, DIMSD2 ये भी वापस ऑफ कर देंगे। अब मेरे को एक्सटेंशन लाइन, जो ये जो खड़ी है ना, खड़ी वाली जो हॉरिजॉन्टल की जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है ना, उसको हट करने के लिए तो DIMSE फर्स्ट, इसको SE फर्स्ट में एक्सटेंशन लाइन, इसको ऑन कर देंगे। डेस डीम स्टाइल, ए एंटर, ऑल, एंटर एंटर। इधर वाली लाइन हमारी डिलीट हो गई है, ये जो लाइन थी ना वो हट गई। होती है हमारी SE फर्स्ट, वही सेम DIMSE2, इसको भी ऑन कर देंगे, दोनों हट जाएगी। अप्लाई के लिए डैश डिम स्टाइल, ए एंटर,
ऑल, एंटर एंटर, दोनों हट गई। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कोई लाइन की जरूरत पड़ती है तो मतलब कहाँ पे कभी कभी क्या डबल लाइन होती है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो किसी एक को हटानी होती है, तो हम इससे हटा सकते हैं। एस ई फर्स्ट से, एस ई टू से, एस डी फर्स्ट से, एस डी टू से। डी आई एम एस ई फर्स्ट को वापस ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, एस ई है ना, ऑन। डी आई एम एस ई टू, ये भी ऑन, ऑफ करना, सॉरी। डैश टीम, ए एंटर, ऑल एंटर एंटर, वापस आ जाएगी लाइन। ये नहीं है अभी तक, ये वाला डी आई एम एस ई टू है ना, ऑफ ही है। डी आई एम एस ई फर्स्ट, ये भी आपको ऑफ करनी है। डैश टीम, ए एंटर, ऑल एंटर एंटर, इस तरीके से ये होता है। अब मान लो कि आपको यहाँ पर गैप बढ़ाना है, यहाँ पर, उसके लिए कमांड है डी आई एम जी ए पी, डायमेंशन गैप, मतलब टेक्स्ट के पास गैप बढ़ाने के लिए, डी आई एम जी ए पी। एंटर करा। अभी बाय डिफॉल्ट इसका गैप आ रहा है, वो आ रहा है 0.90, 900। मेरे को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, कमांड लगाई मैंने, वैल्यू डाल दी 0.25, डैश डिम, ए एंटर, ऑल एंटर। तो गैप बढ़ गया, थोड़ा सा फर्क पड़ा, क्यों कम नहीं करा था, ज्यादा बढ़ा था ज्यादा फर्क पड़ जाता। अब कभी कभी क्या होता है ना, मेरे डायमेंशन मैंने यहाँ पर, अभी तो मैंने ये कर रखी है, देखो यहाँ से मोटिफाई में जाकर के मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये करा। अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पर पॉइंटर में डायमेंशन दिखाएगा, डैश डिम, ए एंटर, ऑल, दिखा रहा है। और मैं यहाँ पर कमांड लगाता हूँ एल ई एन, लेंथन वाली यूज कर लेता हूँ, लेंथन यूज करनी है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं टोटल पे जाकर के मैं कर देता हूँ 175। ये ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, है ना, जितने डायमेंशन थी उसके अकॉर्डिंग हुई थी। अभी बराबर एकदम बराबर वैल्यू आ रही है। मैंने लेंथन कमांड का यूज किया था इसके अंदर, लेंथन बता रखी है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये वैल्यू क्या है, इंच में है या सेंटीमीटर में, हमको पता है कभी नहीं इंच लिखा हुआ है। मेरे को डबल यूनिट में काम करना होता है, कभी कभी डबल यूनिट दिखानी पड़ती है, मतलब इंच में दिखाना होता है और एमएम में दिखाना होता है। उसके लिए कमांड है डी आई एम ए एल टी, डायमेंशन अल्टरनेट यूनिट, ए एल टी। ये तो प्राइमरी यूनिट है हमारी जो डिफॉल्ट चलती है, एक होती है अल्टरनेट यूनिट। एंटर करोगे, अभी यहाँ पर ऑफ है, मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया। अप्लाई के लिए डी आई एम, ए एंटर, ऑल एंटर एंटर। अब ये इस तरीके से आएगा कुछ। 175 इंच में 4445 mm होते हैं। 175 इंच में 4445 mm होंगे। अब पता नहीं है क्या है, तो ये देखना क्या है, डी एंटर में जाओगे ना, मोडिफाई में जाओगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अल्टरनेट यूनिट। देखो यहाँ पे डेसिमल कर रखा है, कोई जरूरी नहीं है, चेंज नहीं करना है आपको। मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ये 25.4, मतलब 1 इंच के अंदर 25.4 mm होते हैं, ये आपको ध्यान होना है। अब मैं यहाँ पर मान लो इस प्राइमरी यूनिट में मैं इसको इसको भी मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई स्केल नहीं दे रहा, इसके फैक्टर इसने 1 = 1 दे रखा। मैं चाहता हूं कि 1 इंच के अंदर कितने होते हैं, ये सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54। ओके, सेट करंट एंड क्लोज, डी आई एम, ए एंटर, बात कर लो, बात कर लो। ये अब है, इसने को भी, ये को भी इसने माना, तो इसने को भी मतलब जितने सेंटीमीटर थे सेंटीमीटर को इंच मान लिया इसने।
और इसने इसको इतना कवर कर लिया। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। 1 सेंटीमीटर 10 mm। तो आपको क्या करना है कि वापस डी एंटर में जाना होगा, मोडिफाई में जाओगे, अल्टरनेट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10। ओके, सेट करंट एंड क्लोज, डैश डिम स्टाइल ए एंटर, ऑल, ये आपके आ जाएंगे, ये आपके सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हम जरूरी नहीं है सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, में भी दिखा सकते हैं, इवन काम करना यूनिट चेंज कर सकते हैं हम अपनी, यूनिट चेंज हो जाती है बाद में काम करने के बाद भी। जरूरी नहीं आपने इंच में कर लिया, आपको दिखाना हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केल को, है ना। अब आपको पता है कि ये सेंटीमीटर है, मेरे को पता है सेंटीमीटर है। अब आपकी ड्राइंग कहीं बाहर जाएगी तो वहां पर थोड़ी पता है कि सेंटीमीटर है। या तो आपको नोट लगाना पड़ेगा कि ऑल डायमेंशन सेंटीमीटर, ये ऑल डायमीटर फीट एंड इंच। नहीं तो हम लिख भी सकते हैं, इसके लिए कमांड लगाएंगे DIMPOST, डिम पोस्ट। डिम पोस्ट कमांड होती है। डिम पोस्ट कमांड लगाई, एंटर करेंगे, एंटर द न्यू वैल्यू फॉर डिम पोस्ट। अब यहाँ पर क्या दिखना है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, CM लिख देते हैं सेंटीमीटर के लिए, एंटर कर दिया। अप्लाई के लिए डैश डिम ए एंटर, ऑल, एंटर एंटर। अब ये पीछे के लिखा आ रहा सेंटीमीटर, पीछे लिखा आ रहा सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। और अगर मान लो मेरे को इसके पीछे लिखा लिखना आना चाहिए तो DIM A पोस्ट, डिम ए पोस्ट। पोस्ट तो होता है प्राइमरी यूनिट के लिए, ए पोस्ट होता है अल्टरनेट यूनिट के लिए। यहां पे मैं लिख दूंगा डैश डिम ए एंटर, ऑल, एंटर एंटर। पीछे क्या लिखा आ रहा है इसमें सेंटीमीटर लिखा है, इसमें लिखा है। तो इससे उनको क्लाइंट को पता चल जाएगा कि में ड्राइंग करी हुई है, सेंटीमीटर में करी हुई है, पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पीछे हम ये ऑन भी कर सकते हैं और वापस बंद भी कर सकते हैं। ओके। कमांड का नाम है DIMRND एंटर, वैल्यू डाल देता हूँ 2। अप्लाई के लिए DIM A एंटर, ऑल, एंटर एंटर। अब इसने राउंड फिगर ले लिया, पीछे वाला वैल्यू हटा दी इसने, पॉइंट कुछ 5 आ रहा था वो, यहाँ पे कुछ पॉइंट 5 आ रहा है, वो इसने राउंड फिगर में ले लिया। तो राउंड फिगर वाली वैल्यू काम आती नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 1 इंच का भी फर्क देखते हैं। ओके, ये तो हमारी थी डायमेंशन की जो कमांड, सारी जो डायमेंशन कमांड यूज आती है। DN हो रखा है, DLI हो रखा है, डिम लाइनर, डिम अलाइन, डिम डायमीटर, डिम आर्क, डिम रेडियस, सब होगी, क्या सारी हो गई। कमांड का नाम पर DS, ड्राफ्टिंग सेटिंग। कमांड क्या, DS ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसमें जाएंगे स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप मोड किससे होता है, जो मतलब कभी कभी क्या था ना, हम काम करते हैं कभी आपको पॉइंट नहीं लेता, आप कभी करते हैं जब ज्यादा गलती से, उसको बोलते हैं स्नैप मोड ऑन। कभी कभी क्या था, ग्रिड का मेजरमेंट भी चेक करना पड़ता है, तो यहाँ से ग्रिड का स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, 0.5 रखना है, कितना रखना है वो यहाँ पे, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जो भी। F7 से ग्रिड ऑन होती है, ऑफ भी F7 से होती है। मैं अभी अभी जो हम ग्रिड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेक्टेंगुलर। अब मैं यहाँ पे करूंगा आइसोमेट्रिक, जो थर्ड पोजीशन चलता है, 3D बताएगा, 2D में 3D सब दिखाएगा। ओके करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है। अब इसमें लाइन आपको चलानी F8 ऑन करके चलानी, नहीं है ना कि F8 बंद करके चलाओगे, F8 बंद में कुछ काम ही नहीं पड़ेगा, F8 ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर मान लो मैंने 100 लिख दिया, और मेरे को इधर चलानी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको F5 दबाना पड़ेगा, F5। इस F5 से है ना, ये आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट,
आइसोप्लेन टॉप वापस चलता है, जो जो F5 का यूज करेंगे। अब इधर लेना मेरे को 100, और ऊपर लेना तो F5 दबाऊंगा वापस, आइसोप्लेन राइट चलेगा। 100, मैं इधर चलाना है तो इधर भी आपको आइसोप्लेन, इधर चलाना है तो F5 दबाएंगे, आइसोप्लेन लेफ्ट 100। यहाँ पे इसको मिला लो, यहाँ से इसको मिला लो, 100 लिख दो। अब आप यहाँ से इसको मिला सकते हो। ये है 2D पर दिखेगा 3D टाइप। ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जे एंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। इसको मैं करूंगा यहाँ पर टेस्ट बी ओ, जिसको बोलते हैं बाउंड्री, क्लिक क्लिक क्लिक, तीनों को बाउंड्री क्रिएट कर। ऑफसेट करूंगा मैं, पॉलीलाइन लेकर के ऑफसेट कर देता हूँ 20। इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ कॉपी, यहां से उठाया और इसको यहाँ रख दिया, इसको भी यहां से उठाया और यहाँ रख दिया। एक एक को करना है आपको, है ना। इसको आप इससे मिला लो, सॉरी, ये लाइन आपको इस पॉइंट से मिला है, इस लाइन को इससे मिलाना है, इस लाइन को इससे मिलाना है। एक को भले एक एक को बनाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। चलिए इसको बना लेते हैं यहाँ से, एल एंटर लाइन। अब इसमें ये लाइनें वैसे दिखेगी नहीं, टी आर एंड से ट्रिम कर दो। ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। इस तरीके से, जैसे लग रहा है इसमें अंदर खा होलो है, मतलब इसके अंदर कुछ गया हुआ है, अंदर दसा हुआ दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट को आप मिरर कर सकते हो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एम आई कमांड लगाएंगे, हो गया। एम आई मिरर सही करना है तो पॉइंट सही लेना है ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे मत रखो। इस तरीके से। और इसके अंदर कमांड लगाता हूँ जीडी, ग्रेडियंट। तो जीडी नहीं लगा के हैच लगाता हूँ, एच एंटर। हैच में यहां से मैं लूंगा अदर डिफाइंड हेड में ले लेता हूँ सॉलिड। ओके, यहां से कलर चेंज कर देते हैं। ओके कर देंगे, इसमें कलर इस तरीके से हो जाएगा। वापस जाता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी वाले में आप अपने मन से कोई भी ग्रीन ले लिया मैंने, मान लो इस तरीके से। ठीक है, बाद में आपको कॉपी एरे वगैरह जो करना है वो कर लो।
मैंने यहाँ से उठाया, इसको मैं F8 बंद कर देता हूँ एक बार, और इसको यहाँ रख देता हूँ। इसको सेलेक्ट करा वापस यहाँ से, यहाँ से इसका मिरर कर देता हूँ। या फिर इसको हटा दो, एक कौन, इसको कॉपी कर लो साथ में। कॉपी कमांड लगाओ सीओ से, यहाँ से उठाओ, ए एंटर करो, 10 आइटम लिख दो, सेकंड पॉइंट यहाँ दे, सेलेक्ट करो वापस, ए एंटर, 5 लिख दूंगा अभी बार, ज्यादा नहीं। ठीक है। ओके। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। F8 में ऑन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मेजरमेंट इधर लिया मैंने 100। इधर हाइट ले लेता हूँ मैं इसकी 60। इधर वापस 100, नीचे इसको क्लोज कर दो, एल एंटर करो, यहाँ से इधर चलना है, F5 दबाएंगे, इधर ले लूंगा 30, इधर ले लूंगा 100, इधर इसको मिला लो, सेलेक्ट 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 सीओ से कॉपी, एल एंटर, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन। ठीक है। इसके सेंटर से, मतलब यहाँ से आपको लाइन ऊपर लेनी, F5 दबा करके 15 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 30। सर्किल, सर्कल कमांड में सर्कल नहीं बनेगा ना, ध्यान है इसके अंदर, इसके अंदर लगानी पड़ेगी एलिप्स। एलिप्स में आता आइसो सर्किल। आइसो सर्किल आएगा, यहाँ से सर्कल बनाना आपको, F5 दबा कर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसकी मैं रेडियस रख देता हूँ 15। छोटा बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना लो। सीओ से कॉपी करेंगे, वही F5 के अकॉर्डिंग बाहर ले लेता हूँ मैं इसको 30। बहुत ज्यादा हो गया बाहर तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, 15 ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, ठीक है ना। इस लाइन को डिलीट कर, लाइन से अब टेंजेंट पॉइंट जो जो मिल रहे हैं आपको उसको मिला लो, यहाँ से इसको यहाँ लेके आ दो। और जो आइटम आपको नहीं दिख रहा ना, जो मैं पीछे से, मतलब ये नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, अगर ये तो दिखेगा तो, ये पार्ट नहीं दिखेंगे, ये पार्ट भी नहीं दिखेगा, ये वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, जो दिखता है वो रख देना है, बाकी वाला ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, इस तरीके से हो जाएगा इक्वल। ठीक है। ये भी नहीं दिखेगा वैसे, ये भी हटा सकते हो वहां। अब ये जो डायमेंशन पूरी दे रखी है, ज्यादा दिखेगी, मैं यहां से लेता हूँ 20, 20 में इधर लेता हूं मैं 15, 15 यहाँ आ जाता है, 15 नहीं लेके आप 15 का आधा ले लेंगे, एक यहाँ से लाइन लेंगे, 15 का आधा हो जाएगा 7.5, इधर ले लेंगे 15, इधर ले लेंगे 15, इधर 15, और सी एंटर क्लोज, इसको ऑब्जेक्ट को कर देंगे जे एंटर से ज्वाइन, सेलेक्ट एम एंटर, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट, सीओ से कॉपी, F5 के ऊपर लेना है 10,
पर 10 ज्यादा हो गया। 5 ले लेना है। एल एंटर से लाइन मिलानी है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिला दो। अब जो जो नहीं दिख रहा है उसको हटा दो, इस तरीके से। ठीक है। ओके। अब इसके सेंटर से इधर आपको डायमेंशन तो पूरी लेनी है। अब यहां से मेरे को इधर चलना है, वो चलना है F5 दबा करके अंदर चलूंगा, तो इधर से चलता हूँ। 15। इधर से भी 15 ले लेता हूँ। F5 दबाऊंगा, इधर चलेगा। इधर ले लेते हैं 16। 16 ज्यादा हो गया ना, 13 ही लेना हमको तो। यहाँ पे ही रखनी है। इसको आप मिरर कर दो। मिरर ऊपर हो रहा है ना, तो उधर बनाना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। अब यहां से आपको हाइट जो लेनी है वो लेनी, F8 ऑन किया, तो F5 दबाया, F8 नहीं, F5। ऊपर 10 ले लेता हूँ। 10 ज्यादा हो गया, 5 लेनी पड़ेगी एक और भी आपको। इधर मैं ले लेता हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ 25, और इसको इससे मिला देता हूँ। इसको, इसको, और इसको CO से कॉपी करता हूँ। ए लाइन डिलीट, L एंटर। TR एंटर से ट्रिम। इस तरीके से ये ट्रिम हो जाएगा। जितना इधर से डायमेंशन छोड़ रखी है ना, उधर से वही सेम छोड़नी है। यहाँ से डायमेंशन छोड़ रखी है 12.5। तो यहाँ से भी लाइन लेनी है आपको, F5 दबा करके 12 पॉइंट, फिर इलिप्स, आइसो सर्किल, इसके सेंटर से ले सकते हैं। F5 दबाएंगे तो सरफेस पे हो जाएगा, रेडियस रखनी है 7.5, एंटर। सेलेक्ट, CO से कॉपी, ऊपर ले लेंगे F5 दबा करके 10, सॉरी 5 लेंगे, 10 ज्यादा हो जाती है। 5 एंटर। ये लाइन डिलीट, L एंटर से एक तो ये मिला दो, एक ये मिला लिया, बाकी वाले को TR एंड से ट्रिम। ड्राइंग तो मैं लूंगा।